So, hello, my dear friends. So, I am back in Pro Education with a new topic, which is elections. ठीक है. तो क्या हुआ कि आरआरबी एनटीपीसी का डेट आ गया है ग्रेजुएशन का. तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रीजनिंग का और मैथ का जितना भी पीवाईक्यूज़ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग उसका एक मतलब ट्रिक बना लें, जिससे हम लोग क्या होगा कि किसी भी एक सवाल में बिना ज़्यादा टाइम दिए हुए हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन शर्त ये था कि सिर्फ ट्रिक तो नहीं जानना है, हम लोग को ये भी जानना है कि वो काम कैसे करता है. अगर मान लो कि ट्रिक को जस्टिफाई किया जाए कि हाँ ये सही है कि गलत है, तो वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो आज का टॉपिक में क्या है कि इलेक्शन का जितना भी सवाल पूछा गया है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे. ना ही सिर्फ एनटीपीसी का बल्कि एसएससी का भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना. क्योंकि एनटीपीसी में जो सवाल है सब एक जैसा सवाल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए एसएससी का हमको भी सवाल उठाना पड़ा. ठीक है, और एसएससी का भी ज़्यादा सवाल नहीं उठा पाएगा कि मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं था. सो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट. ओके, सो शुरू करते हैं. तो एक कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या है कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि इलेक्शन है तो हम लोग वोटर का बात करेंगे. तो मान लेते हैं कि टोटल जो वोटर है एक लोकेलिटी में है वो कितना है 1000. उसमें से बात क्या बोल रहा है कि 80% जो है वो रजिस्टर्ड वोटर्स वोट दिया है. 1000 क्या है? रजिस्टर्ड वोटर्स. ठीक है, 1000 है मेरा रजिस्टर्ड वोटर. तो इसमें से 80% जो है वो वोट दिया है और 20% वोट नहीं दिया है. इसका मतलब वोट देने वाला जो ये है काउंट है वो कितना है 800. अब इसमें से बोला है कि 800 जो वोट दे दिया. अच्छा, वोट जो इनवैलिड वोट निकलेगा तो वो देने के बाद निकलेगा ना, देने से पहले तो नहीं निकलेगा कि इतना इनवैलिड वोट गया है. तो देने के बाद निकलेगा. तो मतलब कि 800 आदमी वोट दिया था, फिर बाद में मालूम चला क्या कि 5% जो है वो इनवैलिड है. ठीक है, 5% इनवैलिड है. इसका मतलब 40 इनवैलिड हो गया. तो टोटल वैलिड काउंट जो है वो कितना हो गया 760. ठीक है, अब 760 जो हुआ इसमें बोल रहा है क्या कि इसमें 40% और 60% पे जीत हुआ. ठीक है, वोट डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ 40% और 60% में. ठीक, और 60% में. तो अब इसको अगर हम देखें तो 60% कितना होता है 642 छः 36, मतलब 42 420 और 36, तो 456. और ये वाला हो जाएगा तुमने जा करके 7 के 28 और 6 24, तो मतलब 304. तो 40% जो वोट है 304% और 60% जो वोट है वो मेरा क्या है 456. तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखो तो डिफरेंस मेरा कितने निकाल रहा है 4 2 6, 5 का 5 और 152 मेरा टोटल डिफरेंस आ गया. ठीक है, एग्ज़ाम में क्या करता है हमको 152 डिफरेंस दे देता है. ठीक है, और चाहे तो विनिंग और लूजिंग का किसी का परसेंटेज दे देगा और बता देगा कितना इनवैलिड है और रजिस्टर्ड में से कितना वोटर जो है वो वोट किया है. तो टोटल जो है रजिस्टर्ड काउंट कितना होगा. तो एक बात हम इसमें बताना चाहेंगे, हम लोग जो यहाँ पर कंसेप्ट देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम इस लेवल पे बात करें तो ये अपने आप में क्या है 100%. ठीक, ये अगर हम इस पे बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में क्या है 100%. हर लेवल पे हम लोग 100% डिसाइड करेंगे. ये क्या है 100%. ठीक है, समझ में आ रहा है. इस लेवल पे ये 100% है. 760 मेरा क्या है 100%. तो अब ये जो 60 और 40% टोटल मिला करके 100% हो रहा है, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 760 ही आएगा. समझ में आ रहा बात. तो इसका मतलब हर लेवल पे हम लोग क्या देखेंगे 100%. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो जैसे अगर हम लोग मान लो प्रूफ करें, क्या बोल रहे हैं कि 760 जो है मेरा नहीं 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 हमको क्या बोल दिया, हमको बोल दिया गया कि 60% जो है वो विनिंग कैंडिडेट है
और डिफरेंस हमको दिया हुआ है, मतलब कितना से जीता, 152 से जीता है। तो 60% अगर जीता है और 40% हारा है तो कितना परसेंट बचा है, 20% बचा है। मतलब कि ये जो 152 है ये कितना है, 20%। ठीक है, ये है कितना, 20%। मतलब कि 760 बाय अगर हम 20 किए तो ये 1% का वैल्यू आ गया, इंटू 100 तो ये कितना हो गया, 100%। कौन सा 100%, ये वाला 100% का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लो सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो यहाँ पर से जब हम इसको 100% किए, अब देखो 7 ना, हम थोड़ा ये कर दिए, वैल्यू दूसरा दे दिए, यहाँ पर 152 आएगा। 152 का जो ये 152 20% के बराबर था, तो 1% क्या हो जाएगा, 152/20, और 100% हो जाएगा मेरा इंटू 100। तो अब ये वाला 100% का बात हो रहा है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 760। समझ आया, तो इस लेवल पे जो 100% मेरा आया वो 760 आया। अब 760 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस लेवल पे 100% ये होगा, मतलब कि 760। अब क्या बोल रहा है, 760 कैसे आया, जो टोटल 800 जो वोट पड़ा था उसमें क्या था, 5% मेरा इनवैलिड था। तो मतलब कि ये कितना का वैल्यू है, 95% का वैल्यू है 760। इसको 100 किया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो मेरा ये 100 वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45। ठीक है, और 5 2 10, और ये 19 जो है 4 बार में। ठीक, तो 4 दूनी 8 और 2 0, 800 आ गया। अब ये जो 800 है वो कितना है, 80% है। 100% क्या है, 1000। मतलब कि 800 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा, 100। समझ में आ रहा बात। हम लोगों ने क्या किया, नीचे से ऊपर जा कर के देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है एक परसेंटेज को हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमको क्या आ जा रहा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जा रहा है जिसको हम लोग चाह रहे हैं। समझ में आ रहा बात। जैसे ये था 20%। ठीक है, देखो इतना कुछ किए, इसमें क्या है, सिर्फ बेसिक इस्तेमाल हुआ है, बाकी जो कंसेप्ट जो बताया कि कैसे करना ये सब मालूम है। मगर ये बताने का मकसद क्या है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किसी एक सवाल को हम लोग जो है फटाफट कर सकते हैं। जैसे सवाल कुछ आ गया, अब उसमें सोच रहा है कि अब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब कर रहा, एक तरफ लिख लिया, एक्स का वैल्यू मान लिया, एक्स का वैल्यू मान करके उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उधर ट्रांसफ़र किया, उतना ताम झाम नहीं करना। ठीक है, नो ताम झाम। हम लोग सिंपल सा एक कंसेप्ट सीखे हैं, इसको अब इस्तेमाल करेंगे, देखो कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के बीच में जो इलेक्शन हुआ, 85% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो अपना वोट कास्ट किया, और 4% जो था वो इनवैलिड था। ठीक है, और द विनिंग कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन बाय अ मार्जिन ऑफ 2142। जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 50% लाया वोट। ठीक है, अब हारने वाला कितना लाया होगा, 35%। तो मार्जिन कितना है, 2142। मार्जिन है 2142, मतलब कि 35 को अगर हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 30% आ गया। मतलब कि इस ये जो है ये कितना परसेंट का है, 30% का। अब इसको हम 100% निकालेंगे तो ये कंप्लीट 100% थोड़ी आएगा। ये 100%, अगर हम इसका हम 100% निकालेंगे तो हम यहीं पास पहुँचेंगे, आफ्टर डिड्यूसिंग द इनवैलिड वोटर्स। ठीक है, इनवैलिड वोटर्स को हटाने के बाद जो मेरा नंबर आएगा उस पर पहुँचेंगे। फिर उसमें हम जो है, इसमें क्या दिया हुआ है, फिर उसमें बोला है क्या कि 4% इनवैलिड है। 4% इनवैलिड है, मतलब कि 94% 96% डिवाइड करेंगे, तो 96% डिवाइड करेंगे, फिर उसका हम 100% निकालेंगे, तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, हम यहाँ पर टोटल वोटर पे पहुँचेंगे कि कितना वोट दिया।
ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 85 पे पहुँचेंगे, फिर 85 से डिवाइड करके 100% उसका निकालेंगे तो टोटल वोटर काउंट मेरा निकल जाएगा। ठीक है। तो एक चीज़ और इसमें देखो, इसमें क्या है, यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है ना। तो इसको हम इधर कर देते हैं। यूनिट डिजिट सब में क्या है, अलग अलग। तो देखो, अब देखो हम सिंपल सा करेंगे। पहला 2142, ठीक है। ये कितना परसेंट का है, 3%, 30% इंटू 100 कर दिया। ठीक, अब हम पहुंच गए कहाँ पर, इनवैलिड से पहले। अब हमको इनवैलिड को सरपास करना है। कितना, 95% इनवैलिड है, मतलब 4% इनवैलिड है, तो मतलब 6%, 96% क्या हो जाएगा मेरा वैलिड। तो इसका हम जब 100% निकालेंगे तो रजिस्टर्ड पे पहुंच गए। कितना वोट किया रजिस्टर्ड, कितना वोट किया, तो टोटल रजिस्टर्ड के पास पहुंचने के लिए कितना 85% है। तो ये टोटल जो वोटर्स आया है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हु वोट, वो वोट दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, 85 से डिवाइड करके जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा वोटर आ जाएगा कैसा, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स। ठीक है। तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो गया, 4 2 6 3 9, इसको काट दिया, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक। और देखो फिर इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 7 35। ठीक है। और फिर ये 5 दो बार में 2, इसको काट देगा, 2 चौके 8, और फिर 2 8 16। ठीक। तो अब इसको जैसे मान लो कि और काटो, तो और इसको सिंप्लीफाई करो। इसको करते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। यहाँ कितना हो जाएगा, 24 बार में। अब 17 से देखो ये कट रहा, 375 है, 17 दूनी 34, बचा 1 17, 17 एकम 17। यहाँ पर 21/24 आ गया। फिर देखो 3 8 बार में, 3 8 24, और 3 7 21। ठीक। और 8 जो है वो 1000 को काटेगा, 3 जीरो, देखो 2 जीरो 1 3 जीरो, कितना 125 बार में। तो 1 जीरो तो जीरो आ रहा, 7 5 35, लास्ट में क्या बच रहा, 5 जीरो। तो मेरा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। खैर समझाने में इतना टाइम लगा। देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, 80% रजिस्टर्ड वोटर्स वोट दिया है, 5% जो है वो इनवैलिड था, और फिर 75% जो है विनिंग कैंडिडेट को मिला। तो मतलब क्या होगा, 25% लूजिंग को मिला होगा। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 75 माइनस 25, 50%। मतलब कि मार्जिन कितना है, 50% का वैल्यू है ये। तो 1805/50, इसको 100 किया। उसके बाद फिर 95 इंटू 100 किया। उसके बाद फिर ये क्या है, 80 किया इंटू 100 किया। ठीक है। ये इसको तो 2 बार में काट दिया, 20 5 बार में काट दिया, 20 4 बार में काट दिया। फिर 5 एकम 5, और फिर 5 9 45। ठीक। और फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा, जगह 5 दिया 15, 3 30 6 25 30, 5 एकम 5। और ये क्या है, 19 का स्क्वायर, 19 बार में काट दिया। ये इसको कितना बार में काट देगा, 25। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 दूनी 10 आ रहा, मतलब 1 जीरो तो है, 1 जीरो है, तो यही वाला आंसर है। अगर और आगे बढ़े तो 1 जीरो तो इसको हट गया। तो देखो अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 हो, तो 9 5 45, लास्ट में 5 रीच आएगा। देखो 5 भी आ गया। उसी तरीके से इसमें क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर, द विनिंग कैंडिडेट 15% ऑफ द इनवैलिड, और विनिंग कैंडिडेट को 60% मिला। उसके बाद फिर मार्जिन था कितना। ठीक। तो अब 60% विनर को मिला, लूजिंग को 40 मिला होगा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20%। मतलब ये कितना है, 20%। तो 1394/20% इंटू 100। उसके बाद फिर 15%, तो 85 इंटू 100। उसके बाद फिर 80% इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। फिर से हमने इसको क्या किया, ये इसको काट दिया 5 बार में। ठीक। और 20 4 बार में, और 20 5 बार में। फिर 4 इसको काट दिया 25 बार में। ठीक। तो अब देखो ये 5 इसको काट देगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
डायरेक्ट कर लो, कितने बार में आ जाएगा? 6 6 हाँ 8 बार में जा रहा है ये, ठीक है। 17 8 कितना हो जाएगा? 80 और 56 150 136 136 कितना बार में? 8 बार में। और उसके बाद फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 34 17 दूनी 34 82 हो गया। तो अब यहाँ पर कितना देखो 82, ठीक। 5 इंटू 2 जीरो तो एक आ रहा और 5 5 भी आ रहा, तो कितना हो जाएगा? 050। लास्ट में कितना आ जा रहा है मेरा? 050 10250। ठीक है बात। हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट कर रहे हैं, इसको मतलब पूरा सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहे। इसको हम लोग चाहे तो डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, मगर डिजिटल सम थोड़ा क्या होगा, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है कि नीचे में जैसे कोई ऐसा नंबर 3 या 9 आ गया, तो फिर उसको हम लोग कैसे करेंगे? 390, तो उसको हम लोग को डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। ठीक है। इसमें देखो सेम क्वेश्चन है, क्या बोला? 80%, फिर 2%, 52% और 15 68। तो 52% क्या मिला विनिंग को, लूजिंग को 48%, तो डिफरेंस कितना जा रहा? 4%। तो 1568 यहाँ 4% इंटू 100 कर दिया। उसके बाद फिर 2%, तो मतलब 98/100 कर दिया। उसके बाद फिर 80 इंटू 100 कर दिया। तो देखो 20 4 बार में और 20 5 बार में, ठीक। और देखो ये 98 है, ठीक। तो ये इसको काट देगा 25 बार में और ये इसको काट देगा 25 बार में। तो 98 को इससे डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, ये पूरा ही कट जाएगा 1568, ठीक है। तो 91 बार में तो 98 1 बार में तो 98 ही जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 और कितना हो जाएगा? 5 फिर 8। तो अगर हम इसको देखें तो 6 बार में अगर हम करें तो कट जा रहा है ये पूरा, मतलब कि ये कितना हो जा रहा? 6, ठीक। तो अब यूनिट डिजिट देखो, 25 25 625, 6 25 30, 625 इंटू 30, ठीक है। तो 0 और 5 दिए 15, लास्ट में कितना आ रहा? नहीं, कहीं पर छूट गया है क्या? 625, अरे यार यहाँ 16 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 16 है, 16 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 625 इंटू ये हो गया 80। तो 0 8 5 40 को 0 हाथ में से 4 8 9 16 4 20 को 0 हाथ में 2 6 25 30 2 32। नहीं फिर कहीं क्या हो रहा है दोस्ती सब? तो 0 और हाँ ठीक है 5000 आ रहा है। हाँ इसको हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए थे, 8 6 30 कर दे रहे थे हम, गड़बड़ कर दे रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है, ये सारा ही क्या है? सेम क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है? ये कितना का डिफरेंस है? विनिंग कैंडिडेट को मिला 51, लूजिंग को 49, मतलब डिफरेंस कितना का जा रहा? 2 का। तो 1817/2 इंटू 100। उसके बाद फिर 21 का क्या हो जा रहा है? इनवैलिड, मतलब कि 79 इंटू 100, ठीक। उसके बाद फिर 80 इंटू 100। तो फिर से इसको काट दिया, तो ये तो इसको काट दिया 50 बार में, ठीक। उसके बाद फिर 20 पाँचे और 20 चके, ठीक। अब फिर 4 इसको काट दिया 25 बार में, तो ख़त्म हो गया। ये मतलब कि इसको पूरा काट देगा, 79 इसको पूरा काट देगा। तो अगर हम इसको देखें कितना हो जा रहा? 2 बार में अगर हम लो तो 140, और इसको अगर डिवाइड ही कर दो 79 1817, तो 2 बार में 140 और 18 158 आ रहा है ना।
फिर इसको क्या दिया 3 11 7 2 ये 2 3 7, ठीक है। और 3 बार में ये इसको पूरा काट देगा, मतलब कितना हो जा रहा है 23, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो एक यूनिट तो एक जीरो तो है यहाँ पर, तो 5 पचे 25, 5 आया, 5 दिया 15, 5 आया, लास्ट में कितना आया 50। तो आंसर मेरा हो गया ये वाला, ठीक है बात। चलो अब जो है इसमें और भी सवाल है, सारा ही एकदम सेम है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग कहाँ गए, हाँ ये इसको हम छोड़ दे रहे हैं, तो इस लोग को आप लोग बनाइए, है ना। ये सवाल कुछ उठा लेते हैं इसका एडिक्वेटिव बेस्ड का, एडिक्वेटिव बेस्ड पैटर्न का, जो कि ये भी क्या है इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। CGL और CHSL का पूछा हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्शन एक कैंडिडेट को जो है कितना क्या 41% वोट मिला एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 97632, और हारा कितना था 97632। मतलब क्या है कि जीतने वाला को कितना मिला होगा 59, हारने वाला को 41, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 और 1 18, मतलब ये कितना वैल्यू 18%। तो टोटल नंबर ऑफ वोट ऑब्टेंड बाय द विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा, तो 97632 बाय 18 इंटू क्या हो जाएगा 59, ठीक। तो देखो यहाँ नीचे क्या हो रहा, 9 6 3 9 7 9, अगर हम इसको 9 से डायरेक्ट अगर काट दे तो 9 एकम 9, फिर 9 सती 0, 9 सती 63, ठीक। और फिर 3, फिर 9 तिया 27, और फिर कैसे कैसे कर दिए यार, नहीं नहीं 9 से 26 करते हैं, 9 दो बार में तो 9 एकम 9, और फिर 0, फिर 9 8 72, हम 63 ले लिए 72, और फिर 4 40 43 हो गया, तो फिर 9 चके 36, 36 हो गया, तो फिर इधर से कितना हो जाएगा 4 3 7, फिर 9 8 72, ये हो गया। इसको देखो काटो, इसको कर दो तो कितना हो जाएगा 5 10, 4 2 और 4, ठीक। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 9 चके 36, लास्ट में 36 है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। हम लोग इसको और कर सकते थे, ठीक है। देखो आगे देखते कैसे कर सकते थे। क्या बोला, इन एन इलेक्शन बिटवीन R एंड S, R को 110% वोट मिला और S जो है बीट कर दिया 110% वोट्स ऑफ द S एंड बीट S बाय 770 वोट, देन इफ देयर वेयर नो इनवैलिड वोट्स देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। अब देखो क्या बोल रहा है, R को जो है वो 110% मिला किसका, S का। अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, क्या देखें, तो इसको अगर हम S को इधर लेकर के आ जाएं, ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, ये वाला परसेंटेज मेरा हट गया। तो क्या देख रहे हैं कि कितना का है, अगर R को 11 वोट मिला है तो S को कितना मिला है 10, ठीक है। मतलब कि R बाय S का जो है वो 11/10 का है, ठीक है। अच्छे, तो अब डिफरेंस देखो, अब क्या बोल रहा है कि बीट किया कितना से 770 से, मतलब ये दोनों डिफरेंस कितना है 1, मतलब 770/1, ठीक। और क्या बोल रहा कि एंड बीट एज बाय, और क्या बोल रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना हो जाएगा 10 + 11 21 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 7 दूनी 14, मतलब 4 और 1 5, 15 5 और 1 6, ठीक। डिजिटल सम ले लिया, तो देखो 6 किस में आ रहा है 7 2 9, और यहाँ 9 यहाँ पर बचा 6, फिर 7 2 9 6 इसमें भी आ रहा, 7 2 9 6 7 2 9 6 सब में आ रहा, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना होगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम नंबर नहीं देखे थे पहले, चलो ठीक है। ये क्या हो जा रहा है 0, और ये कितना हो जाएगा 7 में 14, अच्छा 144 के 4 हाथ में बचा 14, फिर यहाँ क्या हो जाएगा फिर 144 8 और
जीरो कितना 14, 144 और 7। अच्छा यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। तो देखो 70 तो यहीं पर है, इसको मार करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। इन एन इलेक्शन बिटवीन, और कितना बचा है, लास्ट है। इन एन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट के बीच में जो इलेक्शन होगा, वन हु गेट 88% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 684। जिसको 88% वोट मिला वो कितना से जीता, 684 से जीता। मतलब हारने वाला को कितना मिला होगा, हारने वाला को मिला होगा 12, ठीक। तो ये 6 और 7, 76%। डिफरेंस कितना हो जा रहा, 76%। मतलब 684/76 इंटू टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक। तो इसको अगर हम लोग देखें तो कितना बार में जा रहा, 9 बार में। देखो 9 सत्ती 63, 630 और 9 छक्के 54, ठीक। तो ये कितना बार में जा रहा है, 9, मतलब 900। In an election between the two candidates, a candidate who got 78% of the votes is elected by a majority of 448। जिसको 78% वोट मिला वो कितना से जीता, 448। मतलब जीतने वाले को 78 तो हारने वाला को 22, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 56। तो 448/56 इंटू 100, ठीक। तो ये कितना बार में हो जाएगा, ये 8 बार में, ठीक है। तो देखो जैसे कैसे 8 बच्चे यहाँ पर हो जाएगा, 8 बच्चे 40, मतलब 400 और 48, ठीक। तो 8 बार में ये कट गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस तरीके से हम लोग जो है वो शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स का एक हम लोग ये प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें जो है क्विक, जैसे कोई टॉपिक है जो डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में, समझ है ना, जिससे हर बार आता है, जैसे इलेक्शन हो गया, वोटर स्ट्रीम्स का हो गया, फिर डिसऑनेस्ट सेलर्स का हो गया, फिर तुम्हारा जाकर के हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया। ये सब सवाल डायरेक्ट पूछता है, तो इस सब पे हम लोग क्या करेंगे, क्विक शॉर्ट बनाएंगे एक, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हम लोग एक एक टॉपिक बाय टॉपिक डायरेक्ट हम लोग एक एक बार में ख़त्म करते चल जाएंगे, और उससे हम लोगों को क्या होगा कि बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।